ने क्या कमाल की बात कही है कि आपकी कर्मी ही आपकी पहचान है। नहीं, आपके नाम के तो हजारों लोग हैं। तो अब मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। एक राजा रहता है। एक राजा के यहाँ एक जादूगर, नया नया जादूगर होता है। वो जादू दिखाने की लिए जाता है और राजा के यहाँ जो जादू दिखाने के लिए जाता है और वो सोचता है मन ही मन के जीवन में आज पहली बार मुझे कुछ कमाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए मौका मिला है, तो कुछ बड़ा ही करेंगे अपन राजा के यहाँ जा कर के। और मन ही मन सोचता हुआ वो जाता है। जैसे ही वो जाता है, राजा के पास पहुँचता है और राजा के यहाँ कुछ नया करने की वो सोचता है, तो वो ऐसा कुछ करता है कि वो राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। जैसे ही राजा का मुकुट गायब कर देता है तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए, तुरंत इसे कारागार में डाला जाए। उसे कारागार में डाल दिया जाता है और 7 दिन के बाद फांसी का आदेश देता है राजा। ऐसा सुन करके भाई जो नया जादूगर था उसके दिमाग और होश खराब हो गए और जैसे ही उसे कारागार में डाल देते हैं तो उसकी पत्नी उससे रोज़ मिलने आती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब 7 दिन में तुम्हें यहाँ फांसी की सज़ा है और तुम ऐसे बैठे हुए हो और हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तो वो जादूगर कहता है तो अभी तो मेरे पास 7 दिन है, तुम घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा। आप जो आज के 7 दिन है वो सुखी से जियो और मज़े में रहो। अब वो उसकी पत्नी रोज़ उससे मिलने आती है, दूसरे दिन फिर जाती है, फिर कहती है 5-6 दिन बचे हुए हैं, फिर कहती है 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन वो रोज़ मुस्कुराता रहता है और खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में। जैसा ही 7वां दिन आता है तो वो राजा उससे मिलने के लिए जाता है, जादूगर से मिलने के लिए जाता है घोड़े पे बैठकर बढ़िया असवार होकर के। और जो जादूगर था उस घोड़े को देख कर के, राजा को देखकर बड़ा दुखी होता और नाटक करता और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो राजा कहता है उस दिन तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, मेरा मुकुट गायब कर दिया था तुमने, वहाँ जनता के सामने मेरी बेइज्जती करा दी, सब राजा दरबारियों के सामने। तो वो जादूगर कहने लगता है राजा साहब मुझे मरने का दुख नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे दुख नहीं है कतई, लेकिन मेरे मरने के बाद एक जो मुझ में प्रतिभा है वो खत्म हो जाएगी। तो राजा मन ही मन सोचने लगता है भाई ऐसी प्रतिभा तुझ में क्या है, क्या करना चाहता है। राजा जादूगर कहता है मैं कुछ नया कर रहा था, उसके लिए अब मैं मरूंगा, मेरे साथ ही वो चली जाएगी वो जो मैं कर रहा था। तो राजा कहता है बताओ, उत्साहित होकर राजा पूछता है भाई ऐसा तुम क्या करना चाहते थे कि जो। तो वो जादूगर कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर मैं ऐसा जादू सीख रहा था कि जो आप घोड़े पर बैठे हैं, उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था मैं, उड़ने वाले उसमें पंख उगा दूंगा मैं जादू से। तो राजा मन ही मन सोचने लगा क्यों ना वो घोड़ा मेरे पास हो तो मैं किसी भारी से भारी शत्रु को 2 मिनट में हरा दूंगा और मैं राजा भारत, जो मेरे विश्व का राजा, मैं नंबर 1 राजा बन जाऊंगा, किसी भी दुश्मन को मैं हरा कर 2 मिनट में जीत जाऊंगा। तो वो कहता है, राजा कहता है चलो तुम्हें एक साल का समय देता हूँ, आप ऐसा घोड़ा बना करके दो कि जो उड़ने में महारथी हासिल करने वाला हो। तो जादूगर कहता है ठीक है, मैं 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें उड़ने वाला घोड़ा बना करके दे दूंगा। तो उस जादूगर के लिए घर छोड़ दिया जाता है और जैसे ही जादूगर घर जाता है उसके रिश्तेदार बैठे हुए थे, सभी हैरान दुखी थे, सभी रो रहे थे, सभी घबरा रहे थे। जैसे ही जादूगर को देख करके वे सभी प्रसन्न हो गए और सब मन ही मन मुस्कुराकर अपने अपने घर चले गए। जैसे ही पति पत्नी दोनों रह जाती हैं तो पत्नी कहती है ऐसा तुमने क्या किया कि राजा ने तुम्हें वहाँ से बरी कर दिया और छोड़ दिया। तो पति कहता है कि मैंने राजा के लिए ऐसा वचन कहकर आया हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे राजा को उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी फिर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा हो सकता है क्या कि उड़ने वाला घोड़ा कोई बना सकता है क्या, उसमें पंख कोई उगा सकता है क्या। तो वो जादूगर कहता है ऐसा नहीं होता, घोड़े के पंख तो नहीं उगते, लेकिन अपना जो जीवन है, आज का जीवन है, इसको सुख से जियो, जो होगा सो देखा जाएगा आगे चल के। लेकिन पत्नी के मन को ये बात बिल्कुल भाती नहीं है और वो दुखी हो जाती है। और जैसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि राजा भी वो था वो मर जाता है और जो घोड़ा भी रहता है कुछ दिनों बाद वो घोड़ा भी मर जाता है। तो जीवन में क्या रहता है, आज की जो आज है उसमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आज जो है उसमें इंसान खुश रहना नहीं चाहता और कल की चिंताओं में व्यस्त है, कल की सोच रहा है कल क्या होगा, तो ऐसा मेरा नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो काम का आप पे सॉल्यूशन नहीं है, जो काम कछु भी काम करने आप जा रहे हो वो काम आपका नहीं हो रहा है,
तो उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो ईश्वर अपने आप सही कर देंगे। कल की चिंता ना करें, कल क्या होना क्या नहीं होना, बेटे की शादी, भैयों की पढ़ाई, भाई की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चा क्या करेगा, क्या होगा अपने जीवन का, परिवार आगे कैसे चलेगा, ये सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। और आज में और एक चीज़ और है, आज के ज़माने में जो है आज उपलब्ध है, पर्याप्त है जीवन में, उस पर जीना नहीं चाहता, आगे की सोच रहा, आगे मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, तरक्की कर लूँ, आगे कुछ कर लूँ। तो ये मत सोचिएगा, जीवन को जो है उसी में खुश रखिएगा, और जो होना है वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आपका सब काम अच्छा होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।